यदि आप पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं और आप छात्रवृत्ति 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो गाइस, मैं हूं लवकुश कुमार और आप देख रहे हैं लवकुश नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत किस विद्यार्थी को कितने छात्रवृत्ति दिए जाएंगे, कब से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो छात्रवृत्ति योजना जो है वो 2023 के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो है वो कुछ सहायता राशि दिए जाते हैं। राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023, यानी कि जो भी है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग से जो भी छात्राएं आते हैं वो छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो भी सरकारी स्कूल एवं मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल या फिर गैर सरकारी संस्थानों से प्रवेश किए हैं और पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं तो उन सभी के लिए जो है वो ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म स्टार्ट हो गया है। दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वित्तीय सहायता एवं समान अवसर प्रदान करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे वे अपने शिक्षा पूर्ण करने में समर्थ हो सके। ये जो राशि है वो इसलिए दिए जाते हैं, जो भी स्टूडेंट आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है और वो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऐसे में इस फॉर्म को यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपके जो स्कॉलरशिप दिए जाते हैं उससे आप आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं। योजना के अंतर्गत ये छात्रवृत्ति बिहार राज्य के अस्थायी निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र छात्राओं के लिए ही राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपलब्ध होगी। यानी कि जो भी स्टूडेंट बिहार के अंदर रहकर वो अपने पढ़ाई को पूरे कर रहे हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसके अंतर्गत स्कॉलरशिप के रूप में आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे और उस पैसे के माध्यम से आप अपने ज़रूरतों को पूरे करेंगे और आगे की पढ़ाई और अच्छे से कर सकेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। राज्य के बाहर अवस्थित केंद्रीय एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएँ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं। यदि आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं और आप किसी अदर स्टेट में अपनी पढ़ाई पूरे कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इस योजना के तहत आपको 4 लाख रुपये तक का स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, जिसके सहायता से आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरे कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होने चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो जो भी छात्र छात्राएँ हैं वो बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए। आवेदक की जाति जो है वो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग होने चाहिए। यानी कि यदि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रा जिनका स्वयं की आय सहित माता पिता या फिर अभिभावक के वार्षिक आय 3 लाख से मात्र से अधिक नहीं हो, इस स्कीम के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। यानी कि जो भी छात्र छात्राएं इस फॉर्म को भरने के लिए सोच रहे हैं तो उनके जो माता पिता के एनुअल इनकम जो है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आवेदक राज्य के अंदर अवस्थित सरकारी संस्थानों से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो। यानी कि यदि आप मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल या फिर गैर सरकारी स्कूल दोनों में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे जानते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितने राशि दिए जाएंगे। बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी स्कूल या फिर संस्थानों में अध्ययन कर रहे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को उक्त सरकारी संस्थानों से निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर जो है वो छात्रवृत्ति राशि अनुमान्य किया जाएगा। सरकारी शिक्षण संस्थान में जो शुल्क आपसे निर्धारित किए गए हैं उसी के बेस पर आपको स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। चलिए आगे जानेंगे कि कौन से कोर्स में कितने रुपये
की सहायता राशि दिए जाते हैं। तो यदि आप +2 विद्यालय या फिर महाविद्यालय में इंटरमीडिएट कक्षा तथा आईए, आईएससी या फिर आईकॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स कर रहे हैं तो आपको 2000 रुपये की सहायता राशि दिए जाते हैं। यदि आप स्नातक स्तरीय कक्षा बीए, बीसी, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं तो आपको 5000 रुपये की सहायता राशि दिए जाते हैं। यदि आप स्नातकोत्तर कक्षा तथा एमए, एमएससी या फिर एमकॉम कर रहे हैं तो आपको 5000 रुपये दिए जाएंगे। या फिर आप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आप अपनी पढ़ाई पूरे कर रहे हैं तो आपको 5000 रुपये की सहायता राशि दिए जाएंगे। यदि आप डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। यदि आप इंजीनियरिंग कोर्स या फिर मेडिकल या फिर विधि प्रबंधन, कृषि एवं अन्य समकक्ष कोर्स कर रहे हैं तो आपको 15,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाएंगे। यदि आप भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया से यदि अपने कोर्स को पूरे कर रहे हैं तो 75,000 रुपया आपको दिए जाएंगे। या फिर अन्य प्रबंधन संस्थान यथा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान आदि से आप कर रहे हैं तो आपको 4 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी कि आईआईटी पटना से कर रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपये तक के स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। यदि आप राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी पटना से कर रहे हैं तो आपको 1,25,000 रुपये तक के सहायता राशि दिए जाएंगे। यदि आप संस्थान एनआईएफटी पटना से या फिर एआईआईएमएस पटना से कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत जो है वो 1 लाख रुपये तक की सहायता राशि दिए जाएंगे। स्टेट एक्ट से गंडी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से यदि आप अपनी कोर्स को पूरे कर रहे हैं तो 1,25,000 रुपये इस योजना के तहत आपको दिए जाएंगे। चलिए आगे जानेंगे कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी कि जो भी फॉर्म सबमिट करेंगे सभी स्टूडेंट मेल फीमेल दोनों वो ऑनलाइन मोड से अपने फॉर्म को जमा करेंगे। शिक्षा विभाग बिहार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन लेते हुए सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जब ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद आपके आवेदन को सत्यापित किए जाएंगे, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में आपका स्कॉलरशिप भेजे जाएंगे। यह जो छात्रवृत्ति भुगतान किए जाएंगे वो डीबीटी के माध्यम से जो भी सहायता राशि है वो सीधे जो भी स्टूडेंट है उसके बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे, ना कि कोई भी पेरेंट्स के अकाउंट में। यदि आपके एक पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो आप जल्दी से अपने एक बैंक अकाउंट को ओपनिंग करवा लें, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो भी स्टूडेंट आते हैं तो बिहार सरकार कल्याण विभाग के द्वारा जो स्कॉलरशिप दिए जाते हैं उसके लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही आगे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आई होप वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।